अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने कभी अपने दिल में इस सवाल महसूस किया कि आखिर क्यों कुछ बच्चे बड़े होकर भी अपनी माँ बाप के सामने खुलकर हंस नहीं पाते, क्योंकि कुछ बच्चे हर वक्त खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, और क्यों कुछ लोग उम्र भर ये महसूस करते रहते हैं कि वो कभी काफ़ी नहीं थे। तो आज की ये बात शायद आपके दिल को बहुत गहराई से छू ले, क्योंकि सच ये है कि हर माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, मगर हर मोहब्बत का तरीका सही नहीं होता। कुछ मोहब्बतें हिफाजत के नाम पर खौफ बन जाती हैं, कुछ ख्याल रखने के नाम पर कंट्रोल बन जाती हैं, और कुछ नसीहतें आहिस्ता आहिस्ता औलाद की खामोशी बन जाती है। और शायद सबसे तकलीफ दह बात ये होती है कि दोनों तरफ मोहब्बत मौजूद होती है, मगर फिर भी दिलों में फासले आ जाते हैं, क्योंकि बाज़ इंसान गलत नीयत से नहीं बल्कि अंदाज से तकलीफ देता है। और आज की कहानी इन्हीं खामोश रिश्तों की है, जहाँ मोहब्बत तो बहुत होती है मगर समझ कम रह जाती है। माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, मगर हर मोहब्बत का अंदाज दुरुस्त नहीं होता, और शायद यही वो हकीकत है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर माँ बाप कुछ कर रहे हैं तो वो लाजमन सही ही होगा, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बाज़ नीयत अच्छी होती है, मोहब्बत सच्ची होती है, मगर तरीका ऐसा होता है जो औलाद के दिल पर खामोश जख्म छोड़ जाता है। ऐसे जख्म जो नजर नहीं आते मगर इंसान की पूरी शख्सियत बदल देते हैं। आपने शायद ऐसे बहुत से बच्चों को देखा होगा जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, हंसते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, मगर अंदर से हमेशा डरे हुए होते हैं। हर बात पर ओवर थिंक करते हैं, हर बात ये सोचते हैं कि कहीं वो काफ़ी नहीं है, कहीं वो गलत ना हो, कहीं वो किसी को डिसअपॉइंट ना कर दें। और अक्सर इन एहसासात की जड़ बचपन में होती है, क्योंकि कुछ माँ बाप मोहब्बत तो कर रहे होते हैं मगर वो मोहब्बत खौफ में बदल जाती है, कंपैरिजन में बदल जाती है, कंट्रोल में बदल जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता औलाद अपने असल वजूद से दूर होने लगती है। कुछ वालिदैन हर वक्त सिर्फ यही चाहते हैं कि इनकी औलाद परफेक्ट हो, हर जगह सबसे आगे हो, कोई गलती ना करे, मगर वो ये भूल जाते हैं कि ये बच्चा एक मशीन नहीं है, इसकी भी एहसासात होते हैं, इसका दिल होता है, वो भी थकता है, वो भी कभी सिर्फ सुनना जानना चाहता है। मगर अक्सर घरों में बच्चों को सिर्फ हिदायत मिलती है, समझ नहीं, फैसले मिलते हैं, सुकून नहीं, और यही चीज़ इंसान को अंदर से खामोश कर देती है। कुछ बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ हर वक्त उनको डांट पड़ती रहती है, हर वक्त वहाँ कंपैरिजन होता रहता है, जैसे कि देखो फलां का बेटा, फलां की बेटी, और आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चा खुद को कभी काफ़ी महसूस नहीं करता, चाहे वो कितनी भी कामयाबी हासिल कर ले। इसके अंदर हमेशा एक आवाज़ रहती है कि शायद मैं अब काफ़ी ही नहीं हूँ, और यही एहसास बाद में इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए मुतासिर करके रख देता है। कुछ लोग बड़े होकर भी लोगों को खामोश करने में लगे रहते हैं, हर वक्त अप्रूवल चाहते हैं, हर बात पर गिल्ट महसूस करते हैं, क्योंकि बचपन में इन्हें सिर्फ तब मोहब्बत मिली होती है जब वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन पर पूरे उतरे होते हैं। और ये दर्द बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी ये समझ नहीं पाता कि इसे अनकंडीशनल मोहब्बत कभी मिली भी थी या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप बुरे होते हैं, हरगिज़ नहीं। अक्सर वालिदैन खुद भी ऐसे ही माहौल में बड़े होते हैं, इन्हें भी कभी सही तरीके से मोहब्बत नहीं मिली होती है, इसलिए वही अंदाज आगे ले आए जो इन्होंने खुद देखा होता है। कुछ वालिदैन समझते हैं कि सख्ती ही औलाद को मजबूत बनाती है, कुछ समझते हैं कि कंट्रोल ही हिफाजत है, कुछ को लगता है कि बच्चे के हर फैसले पर अपनी मर्जी थोपना ही जिम्मेदारी है। मगर वो ये नहीं देखते कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी औलाद इमोशनली हो जाती है, बाहर से ओबे कर रही है मगर अंदर से खामोश हो जाती है। आपने शायद ऐसे नौजवान भी देखे होंगे जो अपने माँ बाप से हर बात छुपाने लगते हैं, वो झूठ बोलने लगते हैं, अपने इमोशंस हाइड करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने सच बता दिया इन्हें समझा नहीं जाएगा, सिर्फ जज किया जाएगा। और जब घर वो जगह ना रहे जहाँ इंसान सुकून महसूस करे, तो फिर दुनिया की कोई जगह मुकम्मल सुकून नहीं दे सकती। कुछ वालिदैन अपनी औलाद की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं मगर कुछ कभी इनकी बात नहीं सुनते। कुछ हर वक्त पैसा खर्च कर देते हैं मगर वक्त नहीं देते, और औलाद को हमेशा वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है जो इन्हें इमोशनली नहीं मिलती। एक बच्चा महंगी चीज़ें भूल सकता है मगर वो ये कभी नहीं भूलता कि इसके माँ बाप ने इसे कब इग्नोर किया, कब इसकी बात को छोटा समझा, कब इसके एहसासात को ड्रामा कहा, और यही चीज़ें बाद में इंसान के ट्रस्ट इश्यूज बन जाते। कुछ लोग बड़े होकर भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन में हर बार इन्हें खामोश करवा दिया गया होता है। कुछ लोग हर वक्त लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं, कुछ इन्हें घर में कभी ओपनली अप्रिशिएट नहीं किया गया, और कुछ लोग मोहब्बत से डरने लगते हैं क्योंकि इन्हें बचपन में मोहब्बत का कंट्रोल और फेयर देखा जाता है। मगर एक हकीकत ये भी है कि औलाद हमेशा सिर्फ परफेक्ट वालिदैन नहीं चाहती, वो सिर्फ ये भी चाहती है कि इन्हें समझा जाए, इन्हें सुना जाए, इन पर ट्रस्ट किया जाए। और शायद यही वो चीज़ है जो आज के बहुत से घरों में मिसिंग है।
हर नस्ल के साथ वक्त बदल रहा है, बच्चों की सोच बदल रही है, मगर अक्सर वालिदैन अब भी पुराने खौफ के साथ औलाद को कंट्रोल करना चाहते हैं और यही फैसला बढ़ा देता है। कुछ माँ बाप औलाद की ज़िंदगी के हर फैसले में दखल देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि वो बेहतर जानते हैं, मगर कभी कभी यही चीज़ औलाद की कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है, क्योंकि इंसान तभी ग्रो करता है जब इसे अपनी गलतियों से सीखने दिया जाता है। हर वक्त कंट्रोल में रहने वाला बच्चा अक्सर बड़ा होकर या तो बहुत रिबेलियस बन जाता है या फिर इतना डिपेंडेंट कि खुद फैसला ही ना कर पाता, और दोनों सूरतों डेंजरस होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मोहब्बत के साथ साथ समझ भी हो, गाइडेंस के साथ ट्रस्ट भी हो और डिसिप्लिन के साथ मर्सी भी हो, क्योंकि औलाद सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं इमोशनली भी ग्रो करती है। और अगर बचपन में इसे खौफ मिला हो, सिर्फ क्रिटिसिज्म मिला हो, तो फिर वो इंसान बड़े होकर भी अंदर से इनसिक्योर रहता है। मगर यहाँ एक और सच भी है, कुछ औलादें अपने माँ बाप की नीयत को कभी समझती ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी तकलीफ देखती है, अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल नहीं देखती, क्योंकि हर जनरेशन अपनी जगह लड़ रही होती है, वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से और औलाद अपने इमोशन से। इसलिए शायद सबसे ज़रूरी चीज़ है सिंपैथी, एक दूसरे को समझना, क्योंकि ना हर वालिदैन मुकम्मल गलत होते हैं, ना हर औलाद। मगर जब दोनों एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं, तब रिश्ते सिर्फ घर की दीवारों तक महदूद रह जाते हैं, दिलों तक नहीं। और आजकल यही है कि एक ही घर में रहने वाले लोग इमोशनली एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए अगर आप वालिदैन हैं तो अपनी औलाद को सिर्फ गाइड ना करें, इन्हें सुने भी। और अगर आप औलाद हैं तो ये समझने की कोशिश करें कि हर सख्त लहजे के पीछे कभी कभी खौफ छुपा होता है, क्योंकि अक्सर वालिदैन गलत नीयत से नहीं, गलत तरीके से मोहब्बत करते हैं, और यही वो हकीकत है जो बहुत से रिश्तों को खामोश से कमजोर कर देती है। अगर आपके दिल में अपने माँ बाप के लिए कोई दर्द, कोई शिकवा या कोई अधूरा एहसास है, तो अपने दिल को नफरत से मत भरने दें, क्योंकि वालिदैन भी इंसान होते हैं, वो भी अपनी कमजोरियों, खौफों और हालात के साथ जिंदगी गुजारते हैं। बाज़ वक़्त वो सही तरीके से मोहब्बत करना सीख ही नहीं पाते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इनके दिल में मोहब्बत ही नहीं होती। इसलिए अपने रब से दुआ करें, अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, आपके रिश्तों में नरमी पैदा करे और आपको वो हिकमत दे कि आप तकलीफ के बावजूद अदब और सब्र ना छोड़ें। रात को सोने से पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, क्योंकि बाज़ रिश्ते सिर्फ गुफ्तगू से नहीं, दुआ से भी ठीक हो जाते हैं। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर बाहर से जितना पुरसुकून लगता है, अंदर से इतना ही एहसास हो सकता है। इसलिए जल्दी किसी के रिश्तों को जज मत करें। और अगर आप वालिदैन हैं तो अपनी औलाद को सिर्फ संभाले नहीं, इन्हें समझे भी। और अगर आप औलाद है तो ये याद रखिए कि बाज़ वालिदैन अपनी मोहब्बत सही लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं कर पाते, मगर इनकी दुआएं फिर भी आपके साथ होती हैं। अपने घरों को सिर्फ रहने की जगह मत बनने दें, इन्हें सुकून की जगह बनाएं। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को पसंद ज़रूर करें और अपनी एहसासात को नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची बात बरसों से खामोश दिल को आवाज़ दे देती है। और मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारे दुनिया में रोशनी करने का। अल्लाह हाफ़िज़।